नमस्कार। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ एस्ट्रो और वास्तु के अद्भुत संयोग के बारे में। एस्ट्रो यानी कि आपका हॉरोस्कोप, आपकी जन्म पत्री, और वास्तु यानी कि आपके घर में वास करने वाली वो सारी चीजें जिनका एक खास इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों का सही तालमेल आपके जीवन में कितने पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है? जहां एस्ट्रो आपके ग्रहों और नक्षत्रों का विश्लेषण करता है, वहीं वास्तु आपके आसपास की सभी ऊर्जाओं को बैलेंस करने का एक माध्यम है। तो जब इन दोनों का सही तालमेल बैठता है तो आप अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रो और वास्तु ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में आपका शनि कमजोर है तो आपके करियर में स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम आएगी। आप किसी एक जगह स्टेबल होकर काम नहीं कर पाएंगे। और वास्तु में इसको कैसे देखेंगे कि आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन कहीं ना कहीं कमजोर होगी, इसकी वजह से आप अपने करियर में ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर वीक है और वहां पर कोई ना कोई वाटर एलिमेंट आ रहा है या किसी तरह का इम्बैलेंस आ रहा है, तो आपके हॉरोस्कोप में यानी कि आपकी जन्म कुंडली में आपका मंगल कहीं ना कहीं नीच का होगा या तो वीक होगा। तो इस तरह से दोनों ही एस्ट्रो और वास्तु एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है तो उससे संबंधित दिशा आपके घर में जरूर कमजोर होगी या तो वहां पर कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा। तो इन चीजों को समझकर, और हम ग्रहों की स्थिति को तो चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ अपने घर के इम्बैलेंस को जरूर ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उस इम्बैलेंस को ठीक कर देते हैं तो ये वास्तु दोष जो कि हमारे ग्रहों से हमारे घर को मिल रहा था वो दूर हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों चीजों को एक साथ समझकर हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कुछ खास दिशाओं और उनके ग्रहों के संबंध के बारे में। जैसे कि घर की पूर्व दिशा जो कि आपके ग्रह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है या कमजोर है तो इस दिशा में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होगा। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आप यहाँ पर किसी तरह से कुछ ऐसे इंतजाम करें कि सूर्य की किरणें आए। अगर वो नहीं आ सकती हैं तो फिर यहाँ पर आप हल्के पीले रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका पूर्व दिशा बैलेंस होगी और आपकी कुंडली में जो सूर्य नीच का है उसको भी काफी शक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं घर की उत्तर दिशा के बारे में, जो कि आपके बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है तो वो आपके बिजनेस में इफेक्ट डालता है, साथ साथ आपकी बुद्धि पर भी इफेक्ट डालता है। बुध को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर की बॉटल्स में पानी भरकर वहां पर आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, या तो किसी और बर्तन में भी आप पानी भरकर वहां पर रख सकते हैं। इससे आपका बुध स्ट्रांग होएगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसके बाद आता है आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि चंद्र की दिशा है। और आपकी जन्म पत्री में अगर आपका चंद्र कमजोर है तो आप इमोशनली इम्बैलेंस रहेंगे, आपके रिश्तों में एक खास तरह का तनाव बना रहेगा और आप डिप्रेशन को फील करेंगे। चंद्र को मजबूत करने के लिए आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में सफेद रंग का यूज करना है, और अगर आप वहां चाहें तो चांदी के बर्तन भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आती है आपके घर की पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में शनि का प्रभाव रहता है। वेस्ट शनि को बिलोंग करती है, तो वहां पर इम्बैलेंस होने से आपकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, आप करियर में ग्रोथ नहीं पाते और आपके गेन्स घटने लगते हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में आपको वहां पर ब्लू ब्लैक कलर का सामान लगाना चाहिए। उससे आपकी कुंडली में जो शनि है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और वो जो इम्बैलेंस आपकी कुंडली की वजह से आपके घर में क्रिएट हुआ है वो ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपके घर का साउथ ईस्ट जिसको कि अग्निकोण भी कहते हैं, और वो आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य को दर्शाते हैं।
मंगल अगर कमजोर होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। मंगल को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको वहां पर अपने घर का चूल्हा रखना चाहिए। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो वहां पर किसी भी फॉर्म में आप रेड कलर यूज कर सकते हैं, या तो रेड कलर का बल्ब भी आप लगाकर वहां पर रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमारी जन्म कुंडली के ग्रह हमारे घर पर एक खास तरह का इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और जब तक हम इस तालमेल को एक साथ बिठाकर इनकी एनर्जीज को बैलेंस नहीं करते, हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इन दोनों के सही तालमेल से हम अपनी समस्याओं का कैसे समाधान करें वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में धन की समस्या है, यानी कि पैसे नहीं आ रहे हैं, मनी इश्यू चल रहा है, तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जहां पर कि गुरु ग्रह का वास होता है वहां पर देखना है कि कोई इम्बैलेंस ना हो, और उसको ठीक कर कर फिर आपको वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। तो आप देखेंगे कि आपकी ये धन से रिलेटेड समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में हेल्थ इश्यू है तो आपको अपने घर का ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट चेक करना है, जो कि चंद्र और सूर्य की डायरेक्शन है और जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यहाँ पर कोई इम्बैलेंस है तो आप यहाँ पर कोई पानी का स्रोत रख सकते हैं। ध्यान रखें कि वहाँ पानी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में शादी में देरी हो रही है, बच्चों की शादी टाइम से नहीं हो पा रही है, तो आप अपने घर का साउथ ईस्ट चेक करें और देखें कि वहां पर कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर वहां पर कोई इम्बैलेंस है तो वहां पर उसको ठीक कर कर आप लाल या गुलाबी रंग का पेंट करा सकते हैं। मानसिक अशांति, अगर आपके घर में डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप तनाव में रहते हैं, तो आपका चंद्र कमजोर हो सकता है। इस केस में आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर कराना है ताकि आपका चंद्र मजबूत हो और आप किसी भी तरह की मानसिक समस्याओं से बाहर आ जाएं। तो इस तरह से वास्तु और ज्योतिष के सही तालमेल से आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने घर में वास्तु के उपाय करना चाहते हैं, अपने घर को एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।